बहुत दिन पहले की बात है। एक सुबह बादशाह अकबर ने दरबार बुलाया और सब आर्दे निवेदन सुन रहे थे। तभी दरबार के दरवाजे पर एक साधारण परंतु परेशान किसान आया। उसकी आंखों में खोई खोई सी चमक और चेहरे पर चिंता थी। उसने नम्रता से कहा, हुजूर, मेरी एक तेज वफादार गाय है। कल रात किसी ने उसे चुरा लिया। सब तलाशी ली, पर गाय का कोई सुराग नहीं मिला। गांव के लोग कहते हैं कि यही कोई पड़ोसी या राहगीर ही होगा, पर सच तो वही जानता है जो गाय ले गया है। आप ही को मेरा पूरा भरोसा है। मेरी गाय वापस मिल जाए तो बच्चों का पेट भर जाएगा। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराकर खड़ा हुआ और बोला, हुजूर, चिंता मत कीजिए, मैं कल सवेरे गाय का पता लगा दूंगा। अकबर और दरबार के लोग चकित हुए। इतने बड़े शहर में एक गाय का पता कैसे? पर बीरबल की आंखों में आत्मविश्वास साफ था। रात हुई तो बीरबल ने दरबारियों को न बुलाया। वह सीधे ही गांव गया। उसने पहले किसान से पूरा हाल जाना, गाय का रंग, निशान और आखिरी बार किसने देखा। गांव वालों ने बताया कि गाय के कान पर एक छोटा कट था और पूंछ के पास सफेद धब्बा भी था। बीरबल ने चुपचाप गांव के पास के जंगल में एक योजना बनाई। सुबह होते ही बीरबल गांव के चौके चौराहे पर गया और बड़ी मीठी आवाज में बोल उठा, जो भी मेरी बात सुने उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। फर्ज करो इस गांव में एक जादुई घंटी है जो किसी गाय के गले में बांधी जाती है। वही गाय फिर कभी चोरी नहीं होती, क्योंकि वह गाय चोरी होते ही जोर जोर से बम्बुरा कर देगी और पूरा गांव जग जाएगा। पर यह घंटी बहुत खास है। सिर्फ वही गाय उठा सकती है जिस पर मालिक का नाम लिखा हो। अब जो भी कल रात किसी ने गाय चुराई थी, कल दोपहर तक उसे अपने आप सच बताने का मौका दिया जा रहा है। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ हंसे, कुछ सोचना शुरू कर दिए, पर चोर डर के मारे बेचैन हो उठा। बीरबल जानता था कि डर कभी कभी आदमी को अजीब काम करने पर मजबूर कर देता है, और वही उसका मकसद था। बीच बीच में बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, मैं कल दोपहर को सभी गायों को हॉल में खड़ा करूंगा। जो गाय जादुई घंटी की आवाज करेगी वही चोरी की साबित होगी। अब सबकी निगाहें उन गायों पर टिक गईं जिन्हें गांव वालों ने बताया। पर चोर ने भी एक चाल चली। उसने दूसरी गायों के बीच अपनी गाय छुपा दी और खुद डर कर गांव के बाहर छुप गया। पर बीरबल ने गांव में कुछ ऐसे संकेत छोड़ रखे थे जिन्हें केवल चोर ही समझ सकता था। दोपहर आई। बीरबल ने एक एक करके गायों को बुलाया। हर गाय अपने मालिक की तरफ मुंह मारती। कुछ मुंह खोलकर बूं बूं बोलीं, कुछ चुप रहीं। बीरबल के पास एक पुराना सिपाही भी था जो आंखों से बहुत कुछ पढ़ लेता था। उसने धीरे से बीरबल को बताया कि एक गाय जो कि खेत के पास वाले अंगड़ाई लेने वाली पिछले कुछ दिनों से कम खा रही है और उसकी पूंछ पर मिट्टी की गहरी लेपट लगी है, वह गाय वही हो सकती है जिसकी निशान किसान ने बताई। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, आह, क्या भला ऐसा कोई चोर होगा जो अपनी गाय को मिट्टी में दबाए रखेगा ताकि निशान छुप सके। दरअसल बीरबल की चाल थोड़ी और चालाक निकली। वह गांव वालों से बोला कि जादुई घंटी वास्तव में असली नहीं है, पर जो गाय बोलेगी वह गांव की मदद करेगी। सब समझते हुए भी मुस्कुराए, क्योंकि बीरबल ने गांव की एकता और भय का सही इस्तेमाल कर लिया था। दूसरे ही दिन गांव में कुछ अजीब हुआ। रात को एक आदमी चुपके से गांव में आया और उसने सोचा, अगर मैं गाय वापस रख दूं और दिखाऊं कि गाय मिल गई तो मैं शांत हो जाऊंगा। पर वह आदमी असली चोर था। उसने गाय चुराई थी ताकि उसे किसी और से पैसा मिल जाए। अब यह सोचकर उसने गाय वापस रखनी चाहिए। किस्मत देखिए, वह उसी पशु हॉल में पहुंचा जहां बीरबल सब गायों को रख रहा था। उसे डर था कि कोई पहचान ले लेगा, पर बीरबल की चाल इतनी महीन थी कि उसने चोर की सोच को उलझा दिया। बीरबल ने अचानक आवाज लगाई, ओहो, देखो, वही आदमी जो कल रात गांव के पास दिखा था। गांव में हड़कंप मच गया। चोर डरकर भागना चाहा, पर सिपाही ने उसे पकड़ लिया। लोग इकट्ठा हुए और चोर को सरेआम लाया गया। चोर ने कबूल किया कि उसने गाय चुराई थी और बेचने की सोची थी, क्योंकि उसका खुद का परिवार कंगाल था। किसान की आंखों में आंसू थे, पर वह चीख कर न्याय नहीं चाहता था। वह केवल अपनी गाय चाहता था। अकबर को जब यह सब बताया गया तो वे भावुक हुए। बीरबल ने चोर से कहा, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं,
या तो तुम गांव के लोगों की मदद करके अपनी गलती सुधारो या फिर कानून के अनुसार सजा पाओ। चोर ने पश्चाताप दिखाया और कहा कि वह गांव की मदद करेगा। समय बीतता गया। चोर ने गांव में रहकर जो वादा किया था वही किया। उसने साबुत इरादे से मेहनत करना शुरू कर दिया। पहले तो गांव वाले उस पर शक करते थे, पर धीरे धीरे उसकी लगन और ईमानदारी सबको दिखने लगी। वह सुबह सबसे पहले उठकर खेत जोतता, दूध देता और शाम को जो भी काम आता कर देता। कुछ ही महीनों में उसने जो पैसे कमाए वे उसने अपने परिवार के लिए रखे और गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटी सी दीवार पर चाक से पढ़ाने लगा, ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें। गांव वाले खुश हुए। किसान की गाय भी पहले जैसी चंचल लौट आई थी और पूरे गांव में एक हल्की सी खुशी की हवा दौड़ गई। अकबर को जब यह सब पता चला तो वे भी खुश हुए और बोले, बीरबल, तूने जिस तरह से चोरी की जड़ को काटकर उसमें नई फसल उगाई, वाह। बीरबल ने हल्की मुस्कान दी और बोला, हुजूर, सजा तो कोई भी दे सकता है, पर किसी को नई शुरुआत देना असली जीत है। एक दिन गांव में मेला लगा। अकबर ने सोचा कि गांव की सुनहरी मिसाल पूरे राज्य को दिखानी चाहिए। उसने बीरबल को कहा, तुम इस गांव के मेलों में जाओ और बताओ कि कैसे एक चोर बदलकर समाज के लिए काम आया, ताकि और लोग भी सीखें। बीरबल ने गांव के बच्चों से कहा कि वे मेलों में छोटे छोटे नाटक करें, एक नाटक चोरी का, दूसरा नाटक ईमानदारी का। बच्चे बड़े उत्साह से तैयार हुए। मेले के दिन अकबर खुद आए। उन्होंने देखा कि लोग हंसते खेलते गाते बजाते हैं और वहीं चोर अब सबकी मदद कर रहा है, छोटे छोटे काम बांट रहा है और दूसरों को भी काम पर लगवाता है। अकबर ने चोर से पूछा, अब तू क्या चाहता है? चोर की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, हुजूर, अब मैं बस यही चाहता हूं कि मेरे बच्चे पढ़ें और गांव में किसी को भूखा ना सोना पड़े। अकबर की आंखों में भी चमक आ गई। उन्होंने चोर को दरबार में बुलाने का वादा किया और कहा कि वह गांव की शैक्षिक व्यवस्था में मदद करेंगे। बीरबल को यह सारा परिवर्तन अच्छा लगा, पर उसे एक और चीज परेशान कर रही थी। गांव के कुछ लोग अब भी जलते थे क्योंकि चोर को दूसरे का सम्मान मिल रहा था। बीरबल ने समझाया, इंसान की बुराइयां और अच्छाइयां दोनों ही कभी कभी एक दूसरे से लड़ते हैं, पर जब अच्छाई जीतती है तो उससे जलना नहीं चाहिए, उसे सीखो। पर कुछ दिनों के बाद बीरबल ने देखा कि कुछ अमीर जमींदार अपनी अपनी दौलत बढ़ाने के चक्कर में गांव के लोगों का शोषण कर रहे थे तो किसान खुश, पर फिर भी उनकी मेहनत का बड़ा हिस्सा अमीरों के हाथ में चला जाता था। बीरबल ने यह देखा और ठान लिया कि असली काम अब शुरुआत करने वालों के साथ समाज को सुदृढ़ बनाना है। सिर्फ एक चोर को सुधारना ही काफी नहीं। उसने फिर अपनी चतुराई दिखाई। बीरबल ने अकबर को एक छोटी सी योजना समझाई। हुजूर, हम गांव में एक सहकारी मंडी बनवाए जहां किसान सीधे अपने फल और फसल बेच सकें। इससे मध्यस्थ हटेंगे और किसान अच्छी कमाई करेंगे। अकबर को यह विचार भाया और उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया। मंडी बनते ही गांव की हालत बदलने लगी। किसान सीधे बिकते हुए माल से बेहतर पैसे लेने लगे। बच्चों को पढ़ाई के लिए फंड मिला और गांव में एक छोटी सी पुस्तकालय भी खुल गई। चोर जिसने कभी चोरी की थी अब मंडी का चौकीदार बन गया। उसे काम का गौरव मिला और वह अपने अतीत से सबक लेकर नए बच्चों को पढ़ाता कि किस तरह ईमानदारी से जीवन बदला जा सकता है। बीरबल की लोकप्रियता बढ़ी, पर इसके साथ ही कुछ मूर्ख दरबारियों को जलन भी हुई। वे सोचते कि बीरबल अपनी चालों से अकबर का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। एक दिन वे अकबर के पास जाके बोले, हुजूर, बीरबल का दिमाग बड़ा चालाक है, पर कहीं वह दरबार का नियम न बदल दे। अकबर जरा मुस्कुराए और बोले, जो जनता के हित में काम करे उसे क्यों रोका जाए? पर बीरबल ने सोचा कि उसे खुद कुछ कर करके अपने आलोचकों का जवाब देना चाहिए। बीरबल ने एक नए खेल की शुरुआत की। उसने दरबार में एक सत्य कठिन प्रश्न रख दिया और कहा कि जो भी दरबारी उसे सही हल करके दिखाएगा उसे एक पुराना सोने का सिक्का दिया जाएगा। प्रश्न था आसान सा पर चालाक। एक हल्की सी छड़ी थी। उसे बीच में 2 बराबर हिस्सों में बांटना है ताकि दोनों हिस्से बराबर लगे, पर छड़ी 2 हिस्सों में ना टूटे। दरबारियां भ्रामक उत्तर देने लगे, पर बीरबल ने सभी को दिखा दिया कि असल में छड़ी को बीच से मोड़कर उसे 2 हिस्सों में आंचल में बांध देना ही है।
यानी चालाकी और सोच से समस्याओं का हल। इस छोटी सी हरकत ने दरबारियों को चुप करा दिया और बीरबल का मान बढ़ गया। समाप्ति नहीं, पर एक नजरिया। गांव की छोटी सी घटना ने दिखाया कि एक बुद्धिमान इंसान न केवल समस्या का हल कर सकता है, बल्कि समाज। गांव की खुशियां जब अपने चरम पर थीं और मंडी से अच्छे दाम आ रहे थे, तभी पास के जमींदार ठाकुर धनपत राय की आंखें चमकने लगीं। वह उसे देखकर नहीं मान रहा था कि छोटे छोटे किसान अब सीधे बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। पहले तो वही अपना दलाल भेजता, जिसके बदले गांव वालों को कम पैसे मिलते थे। ठाकुर ने सोचा, अगर मैं इस मंडी को बंद करवाकर फिर बीच बीच वाले व्यापारियों को ला दूंगा, तो मेरी कमाई फिर दुगुनी हो जाएगी। ठाकुर ने धीरे धीरे गांव में लोगों के बीच झूठ फैलाना शुरू कर दिया। कहा कि मंडी असुरक्षित है, वहां नकली सिक्के घपला हो रहा है और बीरबल के समर्थन से सरकारी मदद में भी गड़बड़ी हो सकती है। कुछ दबे सुने लोगों के मन में शक बैठने लगा। ठाकुर ने एक दिन खुले तौर पर शिकायत दरबार में भी रख दी। हुजूर, ये मंडी किसानों को धोखा दे रही है। यहां माप तौल और सिक्कों से खेल हो रहा है। अगर आपने न देखा तो राज्य की फसलें भी खतरे में पड़ेंगी। अकबर ने देखा कि मामला बड़े रूप ले रहा है। लोगों में अशांति फैल सकती थी। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, इस बार सिर्फ बुद्धि ही नहीं, साहस भी चाहिए। जो भी सच है उसे सबके सामने साफ कर देना। बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, मैं सच सबके सामने लाऊंगा, पर मेरे तरीके थोड़े अनूठे होंगे। मैं लोगों के मन में जो चिंता है उसे नाटकीय ढंग से समाप्त कर दूंगा। बीरबल ने सबसे पहले गांव के चौधरी और मंडी के लोग मिलाकर एक सार्वजनिक जांच का आयोजन किया। एक मेले जैसा आयोजन जहां हर किसान और हर व्यापारी को बुलाया गया। उसने ठूंठ पर लिखा, आज का बड़ा मेला, सच और ईमानदारी का न्याय। गांव के बच्चे तख्तियां लेकर घूमे और लोग उत्साहित हुए। ठाकुर के समर्थक भी आए, सोचकर कि वे लोगों को डराकर मंडी को बदनाम कर देंगे। बीरबल ने मेला शुरू होते ही एक आकर्षक खेल किया। उसने बाजार में कई बकरे, बोरे और तिनके रख दिए और कहा कि जो भी यह साबित कर सके कि मंडी में माप तौल में गड़बड़ी नहीं होती, उसे यही इनाम दिया जाएगा। ठाकुर की सेना ने तुरंत दावा किया कि उनके पास प्रमाण हैं, पर बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, न्याय तभी होगा जब प्रमाण सार्वजनिक रूप से दिखेंगे। तभी बीरबल ने अपने दो चालाक सहायक बुलाए। एक को उसने आंखा कहा और दूसरे को हाथ। आंखा ने मंडी के पुराने और नए तराजू पर बेहद सूक्ष्म निशान बना दिए, सिर्फ उन किसानों को दिखने वाले चिन्ह जो चोरी की आशंका रखते थे। हाथ ने चुपके से ठाकुर के आदमी के पर्स पर एक नकली सिक्का रखा। यह सिक्का दिखने में नकली था, पर उसमें एक अलग सी कटौती थी जो केवल बीरबल और उसके सहायक पहचान सकते थे। मंच पर जाते ही बीरबल ने घोषणा की, अब मैं एक एक करके उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके पास आरोप हैं, और सबके सामने प्रमाण रखूंगा। उसने पहले किसानों को बुलाया। उन्होंने खुले तौर पर बताया कि मंडी में उनके साथ कैसे व्यवहार हुआ और किस तरह अब उन्हें सही दाम मिलते हैं। फिर बीरबल ने ठाकुर के आदमी को बुलाया। उसने कहा कि वह अपने पास से जो सिक्का दिखाते हैं वही साबित करेगा कि माप तौल ठीक नहीं है। ठाकुर का आदमी गर्व से पर्स निकले और सिक्का दिखाया, पर जैसे ही बीरबल ने उसे हाथ में लिया, सब हंसी से फूट पड़े। वह सिक्का तो नकली था और उसकी कटौती वही थी जो बीरबल के आदमी ने रात में डाली थी। ठाकुर का आदमी गड़बड़ाया और चेहरा लाल हो गया। उसने जोर जोर से चिल्लाया कि यह साजिश है। पर तभी चौधरी ने उठकर कहा कि रात में उसने देखा था कैसे ठाकुर का आदमी बाजार के पास आकर कुछ रख कर गया, और गांव के एक बच्चे ने भी बताया कि उसने किसी को उस आदमी के पास पर्स रखते देखा था। ठाकुर को जब ठोस प्रमाणों के सामने खड़ा कर दिया गया तो उसका रोना रोटला शुरू हुआ। उसने कबूल किया कि उसने मंडी को बदनाम करने के लिए नकली सिक्का बनवाया था और लोगों को डराने की साजिश रची थी, ताकि वह फिर से अपने दलालों के जरिए पारंपरिक व्यापार करवा सके। अकबर ने गहरा सांस लिया। ठाकुर, तुम्हारी चालाकी चीजबाजी से भरी थी, पर तुमने जनता का भरोसा तोड़ा। ठहर कर उन्होंने कहा, तुम्हें सार्वजनिक माफी देनी होगी और मंडी के नुकसान का भुगतान करना होगा। ठाकुर को शर्मिंदगी के साथ सबके सामने मुआवजा देना पड़ा। गांव वालों ने उसकी सजा पर यही नजर रखी, पर बीरबल ने कहा,
सजा में हद तक दया भी होनी चाहिए। उसे आज से गांव की सड़कें बनाने और गरीब बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करने दो। ठाकुर को सोचना पड़ा और वह भी मान गया। आखिरकार जनता के सामने शर्मिंदगी सहना उसके लिए सबसे बड़ी सजा थी। गांव में फिर से शांति लौट आई। मंडी मजबूत हुई और ठाकुर की हरकतों से लोगों को यह सबक मिला कि मां